हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस, जो कि 9th क्लास का होगा और चैप्टर नंबर ये है 9th। मैं जो भी पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ अभी, ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पार्ट 1 हो गया है, या पार्ट 2 है, इसके बाद पार्ट 3 भी इस चैप्टर में है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है, ये स्मॉल जी है। स्मॉल जी का जो फॉर्मूला होता है, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना है। स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बाय डी स्क्वायर। ओके, जहां एम इज द मास। एम क्या है? द्रव्यमान है, मास है ऑफ द अर्थ, अर्थ का, पृथ्वी का। और एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। और ये डी जो है, यह डिस्टेंस, दूरी है अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच का। ओके, एम क्या है? मास है इसका, अर्थ का। और डी क्या है? डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, व्हेन डिस्टेंस विल बी इक्वल टू आर। यहां पे डिस्टेंस जो लेंगे वह इक्वल टू आर, मतलब आर के, रेडियस के बराबर ही लेंगे। ओके, तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल जी बराबर जी कैपिटल एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर। यहां पे आप देख सकते हो, ये डिस्टेंस जो लिया गया है कैपिटल आर के इक्वल लिया गया है, तो इसलिए ये फॉर्मूला भी सर्टिफाइड होता है। इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट स्थित वस्तुओं के लिए। यह जो फॉर्मूला लिखा हुआ गिवन है, पृथ्वी के सतह मतलब सरफेस पे, या उसके निकट स्थित मतलब ये पृथ्वी है, उसके निकट स्थित कोई ऑब्जेक्ट है, उसके लिए ये फॉर्मूला सुटेबल है। ओके, तो दोनों फॉर्मूला को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अर्थ एक पूर्ण गोलाकार ऑब्जेक्ट नहीं है। अर्थ जो है पूर्ण गोलाकार ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, जैसे जैसे पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुव से भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन की ओर बढ़ती है। जो अर्थ है यह पूर्ण गोलाकार नहीं है, और पृथ्वी की जो त्रिज्या है ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। अर्थ की शेप की बात की जाए तो लगभग में ऐसा है। ओके, ये पॉइंट है। यहां पे ये क्या हुआ? पोल है। यहां पे आप ध्यान दीजिए, ये जो रेडियस है सबसे कम है, ये क्या है? पोल है। ओके, और ये क्या है? इक्वेटर। यहां पे आप ध्यान दीजिए, ये क्या है? इक्वेटर। तो ये पोल से जैसे जैसे इक्वेटर के पास आता है, तो इसकी रेडियस जो है ये बढ़ रही है। ये आप नोटिस कीजिएगा, ये छोटा है रेडियस और ये क्या है? बड़ा है। तो जो अर्थ होते हैं, अर्थ के रेडियस पोल से इक्वेटर की ओर जाने पर इंक्रीज करता है। ओके, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। ओके, जैसे पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुव से, ये पोल, भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन की ओर बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, भूमध्य रेखा की तुलना में इक्वेटर लाइन की कंपेरेटिवली, भूमध्य रेखा की तुलना में पोल्स पर, ध्रुव पर जी का मान
स्मॉल जी का मान जो होता है अधिक हो जाता है। यहाँ पे जो ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण, डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे जी का मान जो है सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इक्वेटर पे जी का मान सबसे कम होता है। लेकिन रेडियस की बात की जाए तो रेडियस इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा होता है और पोल पे सबसे कम होता है। ओके, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मास। किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना अधिक होगा, इनर्शिया उतना ही अधिक होगा। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास जो है जितना अधिक होगा, इनर्शिया मतलब जड़त्व, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, गति के पहले नियम जो है उनको फॉलो करता है, जो कि इनर्शिया जड़त्व का नियम। इसका मास जितना ज्यादा बड़ा होगा, इनर्शिया जो है जड़त्व जो है उतना ही ज्यादा अधिक होगा। ओके, इसमें कुछ पॉइंट लिखा हुआ है मास में। चाहे ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर हो या फिर अंतरिक्ष में, जड़त्व एक समान होगा। कहने का अर्थ यह है कि ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी वस्तु, चाहे पृथ्वी पे हो या अंतरिक्ष में हो, जड़त्व जो होगा, इनर्शिया जो होगा, इक्वल ही रहेगा। क्योंकि ये मास जो है, इसका जो शेप है, साइज है, जो पृथ्वी पे रहेगा वो मून पे भी रहेगा। ओके, किसी वस्तु का मास स्थिर रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है। जो कोई भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसके मास स्थिर रहते हैं, मतलब फिक्स्ड रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पे नहीं बदलते हैं। चाहे इसको, ये जो मार्कर है, इसको हम धरती पे रखें या अंतरिक्ष में रखें, इसका जो मास है फिक्स्ड है, स्थिर है। जो यहां पे होगा सेम अंतरिक्ष में भी होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वेट, भार। किसी ऑब्जेक्ट पर पृथ्वी के आकर्षण बल को ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पर, कोई भी वस्तु है, उस पे पृथ्वी के जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स, वह ऑब्जेक्ट के वेट कहलाता है, मतलब उस वस्तु का भार कहलाता है। जो पृथ्वी जिस ग्रेविटेशन से उसको खींचता है, आकर्षण करता है, अट्रैक्ट करता है, उसी को हम क्या कहेंगे, उस ऑब्जेक्ट का वेट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वेट का ऐसा यूनिट फोर्स की यूनिट के समान होते हैं। जो वेट होते हैं, इसका ऐसा यूनिट जो होंगे फोर्स के यूनिट के समान होंगे। कहने का मतलब यह है कि जो फोर्स के यूनिट होंगे, ऐसा यूनिट, वहीं वेट के भी होंगे। अर्थात फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो वेट का भी क्या होगा, न्यूटन होगा। एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहां पे 2 पॉइंट लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान रखिए। अर्थ का मास 5 × 9.8 5 × 9.8 × 10⁻²⁴। ये भी जो मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, यह एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। जो अर्थ का मास है 5.98 × 10⁻²⁴, और अर्थ का रेडियस जो है 6.37 × 10⁻6 होता है। और वहीं मून की बात की जाए तो मून का मास 7.36 × 10⁻22, और मून का रेडियस 1.74 × 10⁻6 होता है। तो ये वैल्यू भी ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, मून पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे करते हैं, WM = वेट ऑफ मून बराबर कैपिटल G
इंटू मास ऑफ मून इंटू मास बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। ओके, यहां पे इस पे लिखा हुआ है मून पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है 1/6 इंटू इट्स वेट ऑन द अर्थ। मान लीजिए कि कोई भी वस्तु का वेट जो है अर्थ पे 6 kg है, मतलब 6 kg है, तो मून पे क्या होगा 1 kg हो जाएगा, क्योंकि इसके जो वेट होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना अर्थ पे होगा उसका 1/6 भाग रहेगा मून पे। ओके, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट 6 kg अर्थ पे है तो उसका वेट कितना हो जाएगा मून पे 1 kg हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, इसको समझते हैं। सरफेस के परपेंडिकुलर किसी वस्तु पर लगने वाले बल को थ्रस्ट कहते हैं। कोई भी सरफेस है उस पे यदि परपेंडिकुलर किसी वस्तु पर लगने वाला बल, ये कोई वस्तु है, इस पे यदि कोई परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे, थ्रस्ट कहेंगे। यूनिट एरिया पर पड़ने वाला थ्रस्ट, जो जिस एरिया पे यूनिट एक पर्टिकुलर एरिया पर जो थ्रस्ट लगता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। ओके, तो प्रेशर बराबर, प्रेशर इक्वल टू हम ये कह सकते हैं थ्रस्ट बाय एरिया। ओके, तो यह भी ध्यान रखना है, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर की ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर Nm⁻²। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लेस पास्कल। जो ब्लेस पास्कल महोदय थे यह एक साइंटिस्ट थे। इसके सम्मान में, इसके रिस्पेक्ट में ब्लेस पास्कल कौन थे, साइंटिस्ट थे। इसके सम्मान में प्रेशर की एसआई यूनिट को पास्कल कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिसके सम्मान में प्रेशर की एसआई यूनिट को पास्कल कहा जाता है, तो ब्लेस पास्कल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, इस प्रकार एक छोटे क्षेत्र मतलब स्मॉल एरिया पर लगने वाला वही बल एक बड़ा दबाव डालता है। इस प्रकार एक छोटे क्षेत्र मतलब स्मॉल एरिया पर लगने वाला वही बल एक बड़ा दबाव डालता है, मतलब ज्यादा प्रेशर डालता है। ओके, और एक छोटे क्षेत्र पर एक छोटा दबाव, और एक छोटे क्षेत्र पर एक छोटा दबाव डालता है। जो कोई भी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, यही ब्लेस पास्कल के अकॉर्डिंग ये थ्रस्ट और प्रेशर जो है इसी के अनुसार इसने क्या बताया कि इस प्रकार एक छोटे क्षेत्र में, एक स्मॉल एरिया में लगने वाला जो बल होते हैं वही बल एक बड़ा दबाव डालता है। ओके, और एक छोटे क्षेत्र पर एक छोटा दबाव डालता है। ओके, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। इसी कारण कील नुकीली होती है। कील आप देखे होंगे वो नुकीली होती है। यदि कहीं पे दीवार वगैरह में उसको यदि हैमर से वो किया जाता है, चोट लगाया जाता है, तो क्या होता है, धंस जाता है। और आपने देखा होगा कि सैंड वगैरह जो होते हैं, जो बालू होते हैं, उस पर यदि आप खड़े रहेंगे तो आप नीचे धंस जाएंगे। ओके, और उसी पे आप लेट जाएंगे तो आपका एरिया क्या हुआ, बढ़ गया।
तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, तो आप नीचे नहीं धंसेंगे। जैसे कि चाकू वगैरह होता है, चाकू के जो धार होते हैं वो पतली होते हैं, तो उससे क्या होता है, सब्जी वगैरह या फल वगैरह कट जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से ये नुकीली कील होल करके दीवार में चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार चाकू किसी भी सब्जी को, किसी भी फल को काट देते हैं, क्योंकि प्रेशर वहां पे ज्यादा लगता है, क्योंकि उसका जो धार होता है पतला होता है। और आप इमारत देखे होंगे, कोई भी इमारत है, कोई भी बिल्डिंग है, उसकी नींव चौड़ी रहती है, इसलिए क्योंकि उस पर प्रेशर जो है कम लगे, क्योंकि एरिया बढ़ गया। जैसे भी कोई भी इंसान का एरिया बढ़ जाता है, जैसे मैंने अभी बताया कि रेत पे आप यदि खड़े रहोगे तो आपका एरिया क्या है, कम है, तो आप नीचे धंस जाओगे रेत पे। लेकिन जैसे ही आप लेट जाते हो रेत पे, तो आपका एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है, तो आप नीचे नहीं धंसते हो। तो ये किस वजह से होता है, थ्रस्ट और प्रेशर की वजह से। ओके, क्योंकि यह पर्टिकुलर एरिया पे प्रेशर डालता है। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। ओके।